2024 से पहले बीजेपी ने ममता के साथ कर दिया ऐसा कौन सा खेल, अब मोदी के आगे ममता हो जाएंगी पूरी तरीके से फेल। बंगाल में खिलेगा कमल। मोदी का वो जेम्स बॉन्ड जिसने बंगाल में ममता के खिलाफ बिछाया ऐसा जाल, अब ममता के हाथ से जाने वाला है बंगाल। बंगाल में ममता की कमर टूट जाएगी। बीजेपी अब सरकार बनाएगी। आज़ादी के बाद से नहीं हुआ जो काम, बीजेपी ने दिया उसे अंजाम। 2024 में मचने वाला है बड़ा बवंडर। ममता की ताकत खत्म हो जाएगी बंगाल के अंदर। शुरू हो गई वो सीक्रेट तैयारी, ममता की ताकत खत्म हो जाएगी इस बारी। जी हाँ, चौंकिए मत। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बंगाल में ममता को बड़ा झटका लगने वाला है। 3 साल पहले ममता के खिलाफ बीजेपी ने जो प्लान बनाया था, अब उसकी जमीन तैयार होती हुई नजर आ रही है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि बंगाल से ममता का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और अगली बार बंगाल में बीजेपी का राज आएगा। अब ये बातें क्यों कही जा रही हैं और बीजेपी की कौन सी चाल से बंगाल में बड़ा खेल होने वाला है, ये भी समझ लीजिए। दरअसल साल 2019 में मोदी और अमित शाह ने मिलकर ममता के खिलाफ बड़ा खेल कर दिया था, जिसका असर अब 2024 में देखने को मिलेगा। बीजेपी के इस खेल के पीछे है मोदी का वो जेम्स बॉन्ड, जिसने ममता की आंखों के सामने उसकी जमीन को खिसकाना शुरू कर दिया था। अब सबसे पहले आप उस आंकड़े को देख लीजिए, फिर पूरी खबर बताते हैं। दरअसल हाल ही में बंगाल में उपचुनाव हुए। इन चुनावों में जो नतीजे सामने आए हैं, उसने बीजेपी के लिए बड़े संकेत दे दिए हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल के 64% मुस्लिम आबादी वाले सागर दिघिवी में मार्च 2023 में हुए उपचुनाव, वहां टीएमसी हार गई। मुस्लिम बहुल भांगड़ में पंचायत चुनाव हुए। टीएमसी के सामने नई पार्टी आईएसएफ थी, जिसने 43 सीटें जीत ली। मुस्लिम बहुल बालीगंज में उपचुनाव हुए। टीएमसी जीत तो गई, लेकिन मार्जिन 20% से भी कम हो गया। बालीगंज सीट के 7 वार्डों में 60% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। इन नतीजों से बंगाल में साफ तौर पर संकेत मिल रहे हैं कि जिस मुस्लिम वोटर्स के दम पर ममता बीजेपी को आंख दिखाती थी, वो मुस्लिम वोटर्स अब ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस से दूर हो रहे हैं। बंगाल के लोगों का कहना है कि टीएमसी ने हमारा सिर्फ इस्तेमाल किया है, फायदा कुछ नहीं हुआ। बंगाल में बीते 2 साल में ऐसी कई घटनाएं हुई जो बताती हैं कि मुस्लिम वोटर्स दूसरी पार्टियों की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। अब सवाल उठता है कि जो वोटर्स ममता बनर्जी के साथ एक तरफा खड़े होते थे, उन वोटर्स के खिसकने से बीजेपी का क्या फायदा होगा, ये भी समझ लीजिए। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपना दम दिखाया था और ममता के गढ़ में 18 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब रही थी और बीजेपी को 40% वोट मिले थे। उसके बाद 2021 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने बंगाल में बेहतर प्रदर्शन किया और 77 सीट जीतने में कामयाब रही। इस चुनाव में भी बीजेपी को 38% वोट मिले। 2021 में टीएमसी ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पटकनी दी थी। इसकी बड़ी वजह 27% मुस्लिम वोटर थे। लेकिन हाल ही में जो पंचायत चुनाव हुए हैं, उनमें मुस्लिम वोटर्स ममता से छिटकते हुए नजर आए। जिस बीजेपी को 2016 में केवल 3 सीटों पर जीत मिली थी, वो पार्टी अगर 2021 में 77 सीटों पर जीत दर्ज करती है, तो इसमें बीजेपी की कामयाबी के तौर पर देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने बंगाल से कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों को साफ कर दिया। आजादी के बाद से ऐसा पहली बार हुआ है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों को एक भी विधायक नहीं मिला। मतलब साफ है कि चुनाव दर चुनाव बीजेपी बंगाल में पैर पसार रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ममता को कड़ी टक्कर दे सकती है। बंगाल में बीजेपी की इस कामयाबी का श्रेय मोदी के जेम्स बॉन्ड कैलाश विजयवर्गीय को जाता है। कैलाश विजयवर्गीय ने बंगाल में डेरा डाला हुआ है। बंगाल में उन्होंने जिस अंदाज में बीजेपी का झंडा बुलंद किया है, उसने वास्तव में ममता को परेशान कर दिया है। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या आपको भी लगता है कि अगले चुनाव में बंगाल में बीजेपी को जीत मिलेगी? साथ ही 2024 के चुनाव में क्या आपको लगता है कि बीजेपी 18 सीटों से ज्यादा जीतने में कामयाब रहेगी? कमेंट करके जरूर बताएं।